संभल हिंसा से जुड़ा एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश थी। सर्वे के दौरान हत्या की प्लानिंग थी। सारिका साठा गैंग का गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। विदेशी हथियारों से हत्या की प्लानिंग की गई थी। हथियारों की सप्लाई करने वाला अब गिरफ्तार हो गया है। गुलाम नाम का आरोपी है ये, जिसको गिरफ्तार किया गया है। सर्वे के दौरान विष्णु जैन वो वकील जो तमाम मस्जिदों के ऊपर इस समय मुकदमा करने की वजह से चर्चा में है और इसीलिए उनके हत्या की साजिश रची गई थी। हथियारों की सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलाम नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, आपको काले कोट में जो शख्स नजर आ रहा है वो विष्णु जैन है, वकील है और इन्हीं की हत्या की साजिश रची गई है, ऐसा पुलिस का दावा है। और ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, गुलाम नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। हत्या की साजिश रची गई थी सर्वे के दौरान। संभल में जब जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था उस समय इस हत्या की साजिश रची गई थी, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। जी न्यूज संवाददाता राजू राज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। राजू, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभना, बता देना चाहूंगा कि संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने 80वें आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम गुलाम है। और गुलाम की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ, निश्चित तौर पर संभल हिंसा के लिए एक बड़ा मामला, बड़ा खुलासा कह सकते हैं, क्योंकि गुलाम ने पुलिस पूछताछ में ये बताया है कि संभल हिंसा के मामले में वो दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या करना चाहता था। उसकी हत्या करने की प्लानिंग थी और जो पुलिस की टीम थी, पुलिस टीम को पर भी गोली मारने की का ये प्लानिंग था। उसके साथ साथ इसके पास से हथियार मिले और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की सप्लाई करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका ये धंधा बंद हो चुका था। सारिक साठा ने इसको निर्देश दिया था। उसी निर्देश के आधार पर इसने अफरोज मुल्ला और वारिस को ये काम दिया था, उसको हथियार दिया था। जिन 4 लोगों की हत्या हुई उसमें से भी ये कहा जा रहा है कि इन 4 लोगों की हत्या उन्हीं हथियारों से हुई थी जो हथियार सप्लाई किए गए थे। यानी ये हथियार सप्लाई किए गए थे गुलाम के द्वारा। एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं कि संभल पुलिस के द्वारा किया गया। गुलाम की गिरफ्तारी यानी एक बड़ी साजिश का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या कहीं और भी रेड चल रही है पुलिस के कहा जाए कि नेट पर और भी लोग हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के निशाने पे कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में 82 से ज्यादा लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसके पोस्टर संभल के गली चौराहों में लगाया गया जो इस हिंसा में शामिल थे। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि कई और चेहरों की पहचान हुई है जिसके बारे में पुलिस आइडेंटिफाई करे। लेकिन गुलाम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम सुराग मिल सकते हैं कि गुलाम ने किन किन लोगों को हथियार सप्लाई किया था। जिन लोगों ने संभल हिंसा के दौरान फायरिंग की थी और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। तो एक बड़ा साजिश का जो खुलासा किया गया, क्योंकि विष्णु शंकर जैन वहां पर सर्वे के लिए आए थे और उनके मारने की साजिश कहीं ना कहीं रची गई थी। और जिसमें से सारिक साठा जो दुबई में बैठा हुआ है उसकी प्लानिंग थी। उसी की प्लानिंग के तहत गुलाम को यह टास्क दिया गया था। गुलाम ने अफरोज मुल्ला और वारिस को हथियार सप्लाई किए थे। तो पुलिस पूरे चैन को खंगालने में जुटी हुई है और इसी मामले में आज पुलिस ने चंदौसी कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल किए। कुछ आरोपियों, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। तो पुलिस को एक अहम कड़ी मिली है। इस कड़ी के जरिए पुलिस सारिक साठा तक पहुंच सकती है और इस पूरे मामले में और जो लोग शामिल हैं उसकी भी गिरफ्तारी जल्द संभव है। बिल्कुल राजू, एक बड़ा अहम सवाल है और अहम सवाल यह है कि अगर विष्णु जैन, आप जानते हैं कि वो लगातार तमाम मस्जिदों के ऊपर रिट दायर कर रहे हैं, वहां पर मंदिर होने की बात कह रहे हैं, सर्वे में भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा कोई भी हमला विष्णु जैन के ऊपर होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है। और संभल पहले ही बहुत कम्युनली सेंसिटिव प्लेस है। ऐसे में पुलिस के द्वारा वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है? हो सकता है कि ये तार कहीं भीतर ही खाने संभल के किसी उससे जुड़े हुए हों। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इसीलिए पुलिस ने संभल में कई ऐसे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, चाहे वो दीपा सराय का इलाका हो, खगूसराय का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर पुलिस चौकी बनाने का काम भी शुरू कर दिया। तमाम जगहों पर आज भी 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उसके बाद आज भी वहां पर सभी जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है, PSC के जवान तैनात है किए गए, क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले में किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती है। इसलिए पुलिस इस संभल हिंसा की जो साजिश के तार है उसे खंगालने में जुटी हुई थी और उसी मामले में गुलाम की गिरफ्तारी हुई थी। निश्चित तौर पर कल शुक्रवार का दिन है, गुलाम की गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस संभल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद कर दी गई। तमाम जगहों पर CCTV कैमरे से लैस किया गया और 24 घंटा इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू, और नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फिर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले इस अपडेट को बताएंगे।